गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आम नुआ टॉपिक स्टार्ट करिबा दैट इज जेनेटिक्स। ओके, तो पिले एडा हो जोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। तमे जदी क्लास मिस करिवो किछि बुझिवोनी, प्रीवियस क्लास न देखिवो, प्रेजेंट क्लास बुझियोनी, तो टे कंसंट्रेटली सुनो। तम सिलेबस रो 50% कवर होती जेनेटिक्स। क्लियर? आर पिले दीटा चैप्टर अछि। गोटे हला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जोटा के तुम बोर्ड बुक रे देछि हेरिडिटी एंड वेरिएशन करे। हेरिडिटी एंड वेरिएशन करके देछि। आउट हला तमर पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो ये दीटा चैप्टर तमरो जेनेटिक्स रे कवर अप होछि। तो हमें फर्स्ट स्टार्ट करिबा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बा जाको हमें पूछे हेरिडिटी एंड वेरिएशन करी। ठीक अछि? तो देखो पिले, बिफोर गोइंग टू चैप्टर किसी इंट्रोडक्शन रहउछि। जेमति तमरो चैप्टर रो ना होछि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, तो हेरिडिटी कौन बिले और वेरिएशन कौन? देखो बिले, नॉर्मली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आर क्वाइट सिमिलर। दैट मींस प्रत्येक मनुष्यर दुईटा आखि, गोटे कौन नाक, दुईटा कान, पाटी, सब जो कॉमन स्ट्रक्चर रहउछि सेटा हमको ह्यूमन बीइंग रो रूप दउछि। क्लियर? एबे देखो पिले, हेरिडिटी और वेरिएशन रो कोन दुईटा वर्ड आछि। गोटेला सिमिलैरिटी और गोटेला वेरिएशन। सिमिलैरिटी माने कोन, जदि गोटे फैमिली रो हमें मेंबर्स काउंट करिबा ताले बापा सहित पुअर किंबा झीवर रिजेम्बल स्ट्रक्चर्स थाउछि, ताको हमें कहूचे सिमिलैरिटीज। वेरिएशन कोन बिले, एमते नै जे गोटे को फैमिली समस्त गोटे टाइप रो, तो किछि अलगा कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होछि जाको हमें कहूचे वेरिएशन। तो एटा गोटे कोटेशन आसुछि कोन गाना, इंपोर्टेंट कोटेशन, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। तो आर मीनिंग होछि कोन बिले, द लिविंग जति नंबर अछि इज एन टाइप। तो ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक टू ह्यूमन बीइंग। मनुष्य मनुष्य भलिया देखा जीवो, जदि हमें कुकुर देखिबा कुकुर कुकुर भलिया देखा जीवो। तो आर कोटेशन होछि कोन, लाइक बिगेट्स लाइक। तो तुम दुईटा जिंस मन रखियो पड़ियो कोन, ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक। जेते सब तमर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती produce offspring of their own kind. Living organisms produce offspring of their own kind. मनुष्य मनुष्य छुआ के जन्म हो, कुकुर छुआ तो जन्म होबनी ना। तो ए कोटेशन रे मीनिंग होउची कोन ना, जो संतान जन्म होउची ऑफस्प्रिंग जोड़ा होउची, तो सी कोन करूची ना रिजेम्बल्स होउची विथ देयर पेरेंट्स। क्लियर? बुझा पड़ला ना? बुझा पड़ला ना? बुझा पड़ला तो हेरिडिटी कोन बोले, द प्रोसेस ऑफ transmission of character from parents to offspring।
through generations. ओके बुझिला तो आर मीनिंग होची कोन बिले देखो जदि गोटे कैरेक्टर तमरो ट्रांसमिट होची फॉर एग्जांपल बाबा बिले मु एबे हम बाबा को ओलिया देखा जीवी कि मम्मी को ओलिया देखा जीवी तो मो पाखरे बोथ मो फादर को जीन अछि प्लस मो मदर को जीन अछि तो से दी जण जागर किछि कॉमन कैरेक्टर्स मो पाखरे देखा जीवो बट इमिति किछि केसेस होची बिले इमति नै जे एग्जैक्ट रिजेंबल कॉपी तुम के बही पारिबेनी किछि कैरेक्टर एक्सप्रेस होची मो पेरेंट्स करो किछि नुवा रिकमेंडेड कैरेक्टर बोलुची तो जो कैरेक्टर ता मते डिफर करूची मो पेरेंट्स को ताको मो कहि पिले वेरिएशन जो कैरेक्टर ता पेरेंट्स को टू मो पाखु को आसुची एंड मो पाखर एक्सप्रेस होची ताको मो कहिबी हेरिडिटी बुझिला पिले कांसेप्ट तो हेरिडिटी कोन वेरिएशन कोन तो डिटेल किमिति सब जिंस होची किए सब विषय रे फास्ट स्टडी करथिला कोठु ए कांसेप्ट आसिला इयरलीएस्ट ताको हमें कोन कहउथले ए सब जिंस हमें डिटेल ले डिस्कस करबुला ओके देखो बिले इयरली कांसेप्ट ऑफ हेरिडिटी फर्स्ट डिस्कस करिबा इयरली कांसेप्ट ऑफ हेरिडिटी ओके तो इयरली कांसेप्ट कोन बिले देखो ना तमर नॉर्मली जो फिलोसोफर्स हंती नॉर्मली तमर कोन आमे जानु जे ग्रीक फिलोसोफर्स तो ग्रीक फिलोसोफर सजेस्ट करते कोन एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स वर पास्ड डायरेक्टली टू द ऑफस्प्रिंग ग्रीक फिलोसोफर suggested that element from all body parts passed directly to the offspring. ओके बट आर कौन सी प्रकार तुम कोन साइंटिफिक प्रूफ नै जस्ट जे सजेस्ट क्लियर देन तो कोन हैला हिप्पोक्रेटस कॉल दिस रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स एच गोनोस तो हिप्पोक्रेटस कोन कहले जो एलिमेंट होती रिप्रोडक्टिव मटेरियल तो हिप्पोक्रेटस called this reproductive material as gonos. ओके तो दीटा टर्म एडबिल मन रखो एलिमेंट कोन और गोनोस कोन तो गोनोस का मीनिंग होज कोन बिले सीड्स गोनोस तो तमरा ग्रीक वर्ड और मीनिंग होज बिले सीड ओके देन तो असली की बिले साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन 1868 रे प्रपोज कले ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स excrete microscopic granules चार्ल्स डार्विन कौन प्रपोज कले 1868 रे all body parts excrete microscopic granule called ताको हमें कौन कहले गैम्यूल ओके तो गैम्यूल का कांसेप्ट क्या आनथिले बिले चार्ल्स डार्विन ओके ए गैम्यूल लागि तमर कोन हबो
na directly pass to the offspring, which pass directly to the offspring, which pass directly to the offspring. देखो पहले कांसेप्ट केमती चेंज हेई आसी फर्स्ट से आसीला एलिमेंट ग्रीक फिलोसोफर्स कोन कहले पहले ना एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स पास डायरेक्टली टू द ऑफस्प्रिंग ओके देन तमरो हिप्पोक्रेटस कोन कहले हिप्पोक्रेटस कॉल्ड these elements as bonus that means seed then चार्ल्स डार्विन प्रपोज करले 1868 रे जे बॉडी पार्ट्स तमरो रहउची पेरेंट्स को एक्सक्रीट करू जे गोटे तमरो कोन ना माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल जा को हमें कोचे गेम्यूल जोटा कि तमरो कोन ना डायरेक्टली पास ऑन हो ऑफस्प्रिंग एसो बिले तमरो इयरली कांसेप्ट हाइपोथेटिकल व्यूज क्लियर बट देयर इज नो साइंटिफिकल एविडेंस that all these are responsible for the hereditary transmission clear that's why we are not accept all these things for the first time Gregor Johann Mendel सी होउछन बे ऑस्ट्रेलियन मंक इन द सेंस व्हाट कहले तमरो जो चर्च रहउची चर्च रे जो फादर का रोल जो माने प्ले करछोंती ताको कोन कहउछे मंक तो सी होउछन कोन प्ले ऑस्ट्रियन मंक दैट मींस बे जो हंगरी ले तमरो कंट्री अछि हंगरी रे एबर डेट रे दैट इज लोकेटेड इन द हंगरी तो सेट तमरो कोन होउची बिले ना से गोटे पूजारी रोल करथले गोटे मंक हिसाब रे काम करथले गोटे मॉन्स्ट्री रे तो तांकर गोटे बिले कोन ना गोटे गार्डन भी थिला ओन गार्डन तो सेटे से फर्स्ट टाइम गोटे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करले जाको नै कि होउची बिले गार्डन पी तो गार्डन पी रे बिले साइंटिफिक नेम होउची पाइजम सैटिवम क्लियर हमें डिटेल डिस्कशन करिबा बे this is the yearly concept of heredity okay ठीक है मेंडल के विषय डिस्कशन करते तापर तक एक्सपेरिमेंट विषय डिस्कशन करियो मु लेबे दोची ओके G.J. Mendel was the first scientist to study the principle of heredity and variation through his experiment. ओके तो से का ऊपर रिसर्च करले बिले गार्डन पी और साइंटिफिक नेम होउची बिले पाइजम सैटिवम मटर तुम जो खाओ ग्रीन मटर ताको हम कहउछे गार्डन पी तो मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मंक ऑस्ट्रियन मंक क्लियर बुझिना तो ए काम पई फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन द फील्ड ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके किए ग्रेगर जोहान मेंडल तो जेनेटिक्स कौन पिले ना जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो ए जेनेटिक्स रो फादर किए ग्रेगर जोहान मेंडल बट पहले कांसेप्ट जेतो आगु बढ़ी जीवो आगु को आवरी अधिक एक्सपेरिमेंट हे जीवो देन तमर आउट एंड वन टर्म आसीबो दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स तो मॉडर्न जेनेटिक्स रो फादर आउगुलेशन जगह नाम होची टीएच मोर्गन एट कंफ्यूजन होबने पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स is Gregor Johann Mendel but father of modern genetics is T.H. Morgan the jaako hame kucha father of experimental genetics also why we call Mendel as father of genetics because Mendel was the first person to give an idea experimental idea about the genetics
through his experiment on garden pea. That's why he is known as father of genetics. Okay. तो मेंडल को पहले अपनी लाइफ हिस्ट्री विषय पढ़िबा. तो मेंडल born to a peasant family in 1822. Born to a peasant family in 1822. ईयर मन रख बोले 1822 मसिया रे मेंडल जन्म ग्रहण करथिले. ओके. Then Mendel was educated in a monastery and went for the higher studies in science and mathematics to the University of Vienna. Vienna. Went to University of Vienna for higher study. Okay. Then what happened? Now after his return from the university, he joined the monastery of Brunn as a monk. तो ब्रून रे तमरो कोन कले ओटा मोनास्ट्री रे से जॉइन कले. ब्रून joined in a monastery of Brunn as monk. Then he started his experiment in the monastery. Okay. And spent the rest of his life there. Eventually become in the garden of the monastery when he was breeding experiment on pea plant. In the year 1856, he continued the experiment for 8 years and submitted his finding to the Natural Society of Brunn 1865 रे. तीनटा इयो तुमको लेके मन रखियो पड़ियो. देखो मोनास्ट्री रे जॉइन कला पर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कले का ऊपर. ही स्टार्टेड his experiment in the monastery on garden pea. Okay. केबे in the year 1856 रे स्टार्ट कले. 8 years पर्यंत कंटिन्यू कला एक्सपेरिमेंट. he continued his experiment for 8 years. ओके. एबे 1856 रे बिले तमे 8 मिस मिसाइल केते होची केते होची 1864 रे कंप्लीटेड हला. 1865 रे से कोन कले नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून ते पब्लिश कले. पब्लिश्ड हिज एक्सपेरिमेंट जार ना थिला कोन बिले एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन.
ओके देन 1884 रे मेंडेल को डेथ है क्लियर तो ए लोकर गोटे कौन खासियत थिला बिले 1822 रे जन्म होला 1884 रे से मरी गला बट आफ्टर हिज डेथ रो 16 ईयर पर 16 इयर्स आफ्टर हिज डेथ माने 1900 1900 मसीहा पर्यंत किसी पहचान आगे नथिला मेंडेल एते सुंदर भाव एते भल से एते एक्सपेरिमेंट कला मात्र कौन भी जिनस से टाइम रे एक्सेप्ट करा जाई परिला नाही तो आम डिस्कशन करबा कहीं मेंडेल वार सक्सेसफुली एक्सेप्ट करा गलानी कहीं बंची पर्यंत किसी अवार्ड मिललानी कहीं से गार्डन पी सिलेक्ट कले सब जिन बिले गोटे फेज रे डिस्कशन करबा जस्ट खाली सर्टकट तो मुझे दूची 1884 से मले जेतो से 65 रे प्रपोज कले बिले से टाइम रे गोटे फेमस साइंटिस्ट थिले चार्ल्स डार्विन तो समस्त सी जोड़ा कहले से दिन छोड़ा हुए एक्सेप्ट करूथले ला मेंडेल जो तमरो वर्कटा पब्लिश करथिले नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून रे तो सेडा होची गोटे लिमिटेड एडिशन माने बहुत अल्प लोकन पाखरे पहुंचिला आ जेहेतु मेंडेल होचन गोटे मैथमेटिशियन तो सी कौन करथिले ना बायोलॉजी रे किछि मैथमेटिक्स टूल को अप्लाई करथिले जो मैथमेटिक्स टूल के तमरो बायोलॉजिस्ट माने एक्सेप्ट करिया पे नाराज बिकॉज़ सी बुझी पारो नथुले बुझिले तो माने एक्सेप्ट करियो ना तो ए सब बहुत बड़े रीजन अछि जो द्वारा कि मेंडेल को डेथ हेला पर्यंत भी तार वर्क टाको अनरिकॉग्नाइजेबल है कि चिन्हट करि पाले नाही देन 1900 रे कोन होची ना तीन जन साइंटिस्ट जान हला ह्यूगो डिब्राइस कार्ल कोरेंस एंड टेस्मान ए तीन जन कोन करथिले रीडिस्कवर करथिले मेंडेल को वर्क को एंड अवार्डेड द क्रेडिट टू ग्रेगर जोहान मेंडेल सत्य जुग सेतल तो सेते में कोन ना जीए कामरो फर्स्ट फाइंडिंग करथिला अवार्ड ताकू जीवा दरकार तो सेति में समाने कोन बोले ना मेंडेल को वर्क थिले मेंडेल गोटे काम कोन करथे तार सब वर्क को से गोटे थीसिस रे लेखि के रखि दिले तो जतो रीडिस्कवर हला मेंडेल को वर्कटा से माने देखले तो लोकड़ा सब जिंस भल से करछि काहे कि यार कामटा रिकॉग्नाइजेबल हे करनी तो से माने किछि मॉडिफिकेशन करले मॉडिफिकेशन करी कि ताको अवार्ड देले दैट्स व्हाई मेंडेल को नोबेल प्राइज भी मिलला आफ्टर हिज डेथ एंड आल्सो अवार्डेड इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जेनेटिक्स then in the next class we will discuss why Mendel select garden pea plant why Mendel's work unrecognizable how Mendel को rediscovery केमी जेला वर्क करा and how Mendel's experiment was going on ये सब जिंस हमें डिटेल बिले डिस्कशन करिबा ए पर्यंत कार कोन डाउट्स अछि जदि पचारो if any doubts next class रे मिसिया